Okay, so now the next two methods that we will take is math.sqrt and math.cbrt. Now by the name only it is very clear, sqrt means square root. सो अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, कुछ ऐसा अगर आपको निकालना है, तब आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? यू विल यूज़ दिस math.sqrt फंक्शन. नाउ दिस फंक्शन ऑल्सो टेक्स ओनली वन आर्ग्यूमेंट एज इनपुट. जिस नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, सिर्फ वो नंबर इनपुट की तरह जाएगा एज एन आर्ग्यूमेंट, एंड द आउटपुट यू विल गेट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर. नाउ रिटर्न टाइप, जो इसका रिटर्न टाइप होगा, आप चाहे वैल्यू इंटीजर दें, चाहे फ्लोट दें, चाहे डबल दें, बट द रिटर्न टाइप, जो वैल्यू वो रिटर्न करेगा फंक्शन, दैट वुड बी डबल ऑलवेज. तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि SQRT फंक्शन हमेशा डबल टाइप वैल्यू रिटर्न करता है. नाउ दिस इज़ द बेसिक सिंटेक्स. इफ़ यू कैन सी द सिंटेक्स, वेरिएबल इज़ व्हाट? कैचिंग वैल्यू, कैचिंग वेरिएबल है ये. मैथ इज़ व्हाट? इट इज़ द क्लास. SQRT मेथड नेम है या फंक्शन नेम कह लो, और ये जो वैल्यू आपने पास करी है, दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट. ओनली वन आर्ग्यूमेंट, ओनली वन वैल्यू इज़ पास्ट. जिस नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, जिस वेरिएबल का स्क्वायर रूट निकालना है, सिर्फ वो वैल्यू इसमें आप पास करोगे. नाउ इट विल रिटर्न समथिंग एंड द रिटर्न टाइप विल बी ऑलवेज डबल. हमेशा डबल ही होगा. तो अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए, सपोजिंगली अगर इसका स्क्वायर रूट भी बोला है 16 का, तो यार आंसर विल बी 4.0 नॉट 4. 4 नहीं होगा. आउटपुट विल बी 4.0 बिकॉज दिस रिटर्न्स डबल टाइप ऑफ value. I hope so this is clear. SQRT function. Now similar we have one more function, that is CBRT. CBRT is used to take out क्यूब रूट. अगर आपको किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना है, देन यू विल यूज़ CBRT फंक्शन. अगेन सेम, एवरीथिंग इज सेम. इट टेक्स ओनली वन आर्ग्यूमेंट एज इनपुट, फाइंड्स आउट द क्यूब रूट एंड रिटर्न्स द वैल्यू इन अ फॉर्म ऑफ डबल. ये भी हमेशा वैल्यूज़ किस फॉर्म में रिटर्न करता है? डबल के फॉर्म में. आप चाहे इंटीजर दें, चाहे फ्लोट दें, चाहे डबल दें, वैल्यू हमेशा किस फॉर्म में रिटर्न होगी? डबल के फॉर्म में ही रिटर्न होगी. तो यहाँ पर आप लिखोगे रिटर्न टाइप, देन द वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू math.cbrt एंड द वैल्यू. जिस भी नंबर का आपको क्यूब रूट निकालना है, वो वैल्यू आप यहाँ पर दोगे. CBRT ध्यान से देख लो, सब कुछ स्मॉल में है. मैथ क्लास का M हमेशा कैपिटल में होता है. उसी तरह यहाँ पर भी मैथ क्लास का M विल ऑलवेज बी इन कैपिटल. SQRT CBRT ऑलवेज इन स्मॉल. सो दिस सिंटैटिकल एरर कोई भी नहीं करेगा. और रिटर्न टाइप हमेशा याद रखना है, SQRT एंड CBRT का रिटर्न टाइप इज़ डबल. क्लियर? ओके. Now the next two methods that we will study is math.floor and math.seal. Floor means floor value, seal means seal value. अच्छा, floor का मतलब क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखो, it returns the next higher value greater or equal to the argument. और seal क्या रिटर्न करता है? Returns the lowest value that is less or equal to the argument. Okay? अब now see, इसमें फ्लोर में इनपुट कितना होता है? देयर इज़ ओनली वन आर्ग्यूमेंट एज इनपुट एंड इट रिटर्न्स द नेक्स्ट हायर वैल्यू. सीलिंग में भी इट टेक्स वन आर्ग्यूमेंट एज इनपुट एंड रिटर्न्स द लोअर वैल्यू. अब इसको समझने के लिए आप लोग नंबर लाइन देखो. नंबर लाइन देखा है? नंबर लाइन में बीच में ज़ीरो होता है. देन यू हैव द पॉजिटिव नंबर्स ऑन द राइट साइड, all the positive numbers on the right side and all the negative numbers on the left side. ठीक है? तो ये आपको इसमें अगर आपको ये देखना है कि फ्लोर वैल्यू किसी नंबर की क्या है, तो आपको हमेशा फ्लोर वैल्यू मिलेगी ऑन द लेफ्ट साइड. फ्लोर वैल्यू विल बी ऑन द लेफ्ट साइड एंड सीलिंग वैल्यू विल बी ऑन द राइट साइड. ठीक है? अब देखो, अगर कोई नंबर है 3.5, 3.5 कहाँ आएगा? यहाँ कहीं पर आएगा 3.5. तो इसकी फ्लोर वैल्यू अगर आप पूछोगे, तो फ्लोर वैल्यू उसकी होगी 3 और सीलिंग वैल्यू क्या होगी? 4. समझ में आया? फ्लोर वैल्यू इज़ ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड एंड सीलिंग वैल्यू इज़ ऑलवेज ऑन द
राइट साइड. एंड सेम इज़ द केस फॉर नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो. अगर नेगेटिव नंबर होता, सपोजिंगली यहाँ पर ये नंबर होता -2.5, तो -2.5 कहाँ आता, यहाँ कहीं आता. ठीक है, तो इसकी फ्लोर वैल्यू क्या होती, इसकी फ्लोर वैल्यू होती -3, और सीलिंग वैल्यू क्या होती जो राइट पर है, डैट इज -2. तो ये आपकी सीलिंग वैल्यू होती और ये आपकी फ्लोर वैल्यू होती. Is it clear? Floor value is always on the left side of the number and ceiling value is always on the right side of the number on a number line. Is this clear? Okay. Once again we will see this. फिर से देख लेते हैं. एक हमारे पास नंबर लाइन है. दिस इज़ आर नंबर लाइन. 0 at the center, positive numbers on the right side, 3, 4, 5, and negative numbers on the left side. Clear? Okay. Now I told you that floor value is always on which side? Left side. And ceiling value is always on which side? Right side of the number. तो पहला एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं. अगर हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, हमको 2.5 की फ्लोर वैल्यू और सीलिंग वैल्यू दोनों पता करनी है. ठीक है, तो 2.5 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा. मैंने बोला कि फ्लोर वैल्यू इज़ ऑलवेज ऑन द लेफ़्ट, तो लेफ़्ट पे क्या है, 2 है, तो फ्लोर वैल्यू क्या हो गई 2. और राइट पे क्या है, सीलिंग वैल्यू, सो राइट पे क्या है 3, तो आंसर क्या आया यहाँ पे 3. ठीक. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं हम नेगेटिव नंबर का, लाइक -3.5. नाउ -3.5 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, ये आएगा. इतना तो क्लियर है नंबर लाइन पर कि -3.5 की पोजीशन क्या होगी, ये होगी. तो लेफ्ट साइड पे कौन सा नंबर है, -4, तो फ्लोर वैल्यू क्या हो गई -4, और सीलिंग वैल्यू क्या हो गई -3. इज़ दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक, ये समझ में आया कि फ्लोर वैल्यू और सीलिंग वैल्यू क्या होती है. ये आपका समझना इसलिए ज़रूरी था. मे बी इन अगर आउटपुट आपसे पूछे तो आपको आउटपुट निकालने के लिए यू शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोर वैल्यू एंड सीलिंग वैल्यू. अदरवाइज योर प्रोग्राम विल बी डूइंग दिस टास्क फॉर यू. आपको आने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी यू शुड नो द कॉन्सेप्ट सो डैट आप MCQ सॉल्व कर सकें. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिटर्न टाइप क्या होता है. जो वैल्यू ये रिटर्न करता है, जो ये वैल्यू फ्लोर वैल्यू सीलिंग वैल्यू रिटर्न करता है, वो किस टाइप की होगी, हमेशा ऑलवेज इट विल बी ऑफ डबल साइज, डबल टाइप. किस टाइप का होगा, डबल का टाइप होगा. तो मतलब ये जो वैल्यू हमें रिटर्न हुई ना 2, ये 2 ना होके क्या होती 2.0, 3.0, -4.0, -3.0. Is this clear? The value that will be returned will always be of type double. I hope so both these functions are clear, math.floor and math.ceil. Okay, now please go through this video again and again so that you are clear with all the 4 math class functions.